अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू एमके कैपिटल सर्कल। डिस्कस करते हैं एमके इंस्टीट्यूशनल ब्लूप्रिंट। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने एमके कैपिटल सर्कल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं की तो डेली लाइव ट्रेड, फंडेड सपोर्ट और ट्रेडिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने के लिए एमके कैपिटल सर्कल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कर ले। और अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट कम है तो आप एमके कैपिटल सर्कल का फंड अकाउंट भी यूज कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं एमके इंस्टीट्यूशनल ब्लूप्रिंट। आपको क्या लगता है कि आपके पास जो $100 और $200 डिपॉजिट होता है मार्केट इसके अकॉर्डिंग मूव करता है? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट बैंक्स, इंस्टीट्यूशन, हेज फंड और स्मार्ट मनी के अकॉर्डिंग मूव करता है। ये बिग प्लेयर्स जस्ट हमारे रिटेल ट्रेडर्स की तरह रेड और ग्रीन कैंडल को देख के ऑर्डर प्लेस नहीं करते, बल्कि ये लिक्विडिटी जोन्स और मैनिपुलेशन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लेस करते हैं। यही बिग प्लेयर्स हमेशा रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करने की कोशिश करते हैं और इस वजह से आपने भी देखा होगा कि आप जो है ना सही तरह प्रिडिक्शन करते हैं मार्केट में, लेकिन मार्केट आपका स्टॉप लॉस सेट करके उसके बाद ही उसी डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये सारा बिग प्लेयर्स का गेम होता है। ये मार्केट डिजाइन भी कुछ इस तरह होता है कि जिस ट्रेडर के अंदर पेशेंस हो उसको प्रॉफिट मिले और जिस ट्रेडर के अंदर पेशेंस ना हो उसको सजा मिले। तो इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जब ये बिग प्लेयर्स मार्केट में एंटर होंगे तो हम भी तब एंट्री करके मार्केट में प्रॉफिट करेंगे और लॉस की चांसेस इंतहाई कम हो जाएगी। तो इसके लिए जो है हमें बिग प्लेयर्स की तरह टूल, माइंडसेट और ब्लूप्रिंट तो चाहिए। इसके लिए मैंने बनाया है एमके इंस्टीट्यूशन ब्लूप्रिंट। ये एक क्लीन मॉडल है जो कि कंबाइन करती है फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटी कंसेप्ट को। इस मॉडल सेटअप को फॉलो करके आपके तमाम इमोशनल ट्रेड खत्म हो जाएगी और आपकी तमाम रैंडम ट्रेड प्रिसीजन ट्रेडिंग में कन्वर्ट हो जाएगी और आज से आप गैम्बलर की तरह नहीं बल्कि एक स्नाइपर की तरह ट्रेडिंग करोगे। एमके इंस्टीट्यूशनल ब्लूप्रिंट में हमने सारे टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एमके जोन मैपिंग, लेकिन इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले बुलिश इनगल्फिंग कैंडल डिस्कस करते हैं। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बाई की इंडिकेशन देती है हमें और ये हमारे पास सपोर्ट या डिमांड जोन पे हमारे पास बनती है। अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है? फॉर एग्जांपल मार्केट सपोर्ट या डिमांड जोन पे आया तो यहाँ पर एक स्मॉल रेड कैंडल बन जाती है। उसके बाद दूसरी कैंडल जब बनती है तो उसकी बॉडी पहले स्मॉल कैंडल की बनिस्बत लार्जर होते हैं, तो इसको जो है ना हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं और ये यही इंडिकेट करता है कि अब मार्केट इस सपोर्ट या डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देते हैं और यहाँ से जो है मार्केट ऊपर जा सकता है। और स्टॉप लॉस, अगर ये बुलिश कैंडल बिल्कुल डिमांड या सपोर्ट जोन पे बनती है तो स्टॉप लॉस आपका बिल्कुल सपोर्ट के नीचे होना चाहिए। और अगर आप वैसे ही बॉटम पे जो है बुलिश कैंडल आपको नजर आई तो आपका स्टॉप लॉस बिल्कुल इस बुलिश कैंडल के नीचे होना चाहिए और आप 1:1 या 1:2 के हिसाब से टीपी रख सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी हो, जो भी पैटर्न हो हमारे पास, जब वो ब्रेक हो जाती है ना, फॉर एग्जांपल सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ तो इसको जो ना हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। कोई पैटर्न था वो ब्रेक हुआ, अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था वो ब्रेक हुआ तो इसको जो ना हम सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारे पास ये इंडिकेट करता है कि पहले जो मार्केट सेंटीमेंट था अब वो चेंज हुआ, अब मार्केट जो है ना उस सेंटीमेंट को रिस्पेक्ट नहीं देगा, उस स्ट्रक्चर को रिस्पेक्ट नहीं देगा, तो इसको जो ना हम सिंपल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब डिस्कस करते हैं एमके जोन मैपिंग। दो टाइप के जोन होते हैं, एक हमारे पास बाय जोन होता है एक हमारे पास सेल जोन होता है। बाय जोन को हम डिमांड जोन भी कहते हैं। तो पहले जो ना हम बाय जोन को डिस्कस करते हैं। बाय जोन का मतलब वो लास्ट कैंडल जिसके बाद मार्केट एक हेवी मोमेंटम के साथ ऊपर गया हो, तो इस लास्ट कैंडल को जो ना हम डिमांड जोन कहते हैं। तो आपने इस डिमांड जोन का वेट करना होता है जब मार्केट दोबारा इस डिमांड जोन तक आता है, इस लेवल को मार्केट जो है ना रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से जो है ना आप बाय एंट्री लगा सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं एमके ब्लॉक इंजन। इसमें हम ऑर्डर ब्लॉक की कंसेप्ट को सीखेंगे। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब कि वो कैंडल जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे उस कैंडल को जो ना हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक कैंडल से होता है या दो कैंडल होते हैं, दोनों जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करते हैं तो इसको जो ना हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब डिस्कस करते हैं एमके एफवीजी प्रिसिजन, एमके फेयर वैल्यू गैप प्रिसिजन। इसमें जो ना हम फेयर वैल्यू गैप डिस्कस करते हैं और कौन सी कैंडल फेयर वैल्यू गैप के होते हैं। फेयर वैल्यू गैप कैंडल फॉर्म में होते हैं और फेयर वैल्यू गैप वो कैंडल होते हैं जिसके बॉडी पर पहले और बाद वाली कैंडल की कोई विक नहीं आई हो, मतलब उसकी बॉडी बिल्कुल खाली होते हैं। तो मार्केट जो है ना दोबारा इस फेयर वैल्यू गैप को फिल करने के लिए आते हैं, तो यहाँ से जो ना हमने बाय ऑर्डर को प्लान करना होता है। अब आते हैं लाइव चार्ट की तरफ कि आप लोगों ने ट्रेड एंट्री कैसे प्लान करनी है। पहले एमके बाय जोन मैप या डिमांड जोन को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि एमके बाय जोन मैप या डिमांड जोन उस लास्ट कैंडल्स को कहते हैं जिसके बाद मार्केट एक हेवी मोमेंटम के साथ ऊपर गया हो, तो उस लास्ट कैंडल को एमके बाय जोन मैप या डिमांड जोन कहते हैं। तो यहाँ पर लास्ट स्मॉल ग्रीन कैंडल्स एंड रेड कैंडल जो है हमारे पास ये एमके जोन मैपिंग के तौर पर काम करता है और हम इस लेवल का वेट करेंगे जब दोबारा इस लेवल तक आएगा एमके जोन मैपिंग डिमांड जोन में आएगा मार्केट, तो यहाँ से जो है हम बाय एंट्री को ओपन करेंगे। अब डिस्कस करते हैं एमके ऑर्डर ब्लॉक्स इंजन। आप लोगों को मैंने कहा था कि ऑर्डर ब्लॉक को कैंडल्स होते हैं जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करे। तो यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट है, ऊपर हमारे पास रेजिस्टेंस है। तो इन दो कैंडल्स को अगर आप लोग देखें तो इन दोनों कैंडल्स ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो इन दोनों कैंडल्स को हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। अब डिस्कस करते हैं एमके एफवीजी प्रेसिडेंट। एमके एफवीजी प्रेसिडेंट वो कैंडल होते हैं जिसके ऊपर किसी कैंडल का विक नहीं आया हो, मतलब शेडो नहीं आया हो, वो गैप होता है और ये पार्शियल मतलब विक हो सकता है लेकिन फुली जो ना उसकी बॉडी कवर नहीं होती, तो उसको जो ना हम एमके एफवीजी प्रेसिडेंट कैंडल बोलते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि आपने ट्रेड एंट्री कैसे करनी। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास एमके बाय जोन मैप होना चाहिए, वो आपने ड्रा की
अब इसके लिए जो है ना आपने वेट करना होगा, जब दोबारा मार्केट इसको टच करेगा तो ट्रेड कंफर्मेशन के लिए अपने लोअर टाइम फ्रेम पे जाना होगा 15 मिनट या 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर जब एम के बाय जोन मैप को मार्केट टच करते हैं तो आपका माइंड बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए और बिल्कुल स्नाइपर माइंडेड होना चाहिए आप। अच्छा, लो टाइम फ्रेम पर कंफर्मेशन के कुछ तरीके हैं। मैं खुद अपना तरीका बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। मार्केट इस जोन तक आया तो मैं खुद जो है ना ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट नहीं करता। इसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। अगर हम मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर देखें तो मार्केट ने जस्ट हायर हाई बनाया है, तो इसी सिचुएशन में मार्केट करेक्शन ले सकते। दूसरा रीज़न, यहाँ पर काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स फॉर्म में आकर मार्केट में एंटर हुए होंगे कि कुछ दिनों से मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो यहाँ से जो है एंट्री को लगा लेते। तो यहाँ पर काफ़ी रिटेल ट्रेडर्स के एसएल पड़े हैं, इसलिए मार्केट नीचे आएगा और एम के बाय जोन मैप को रिस्पेक्ट देगा। और यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो मार्केट बिल्कुल साइडवेज हुआ है, मार्केट ने और रिटेल ट्रेडर्स को इंटर किए हैं, यही समझकर कि मार्केट ने ऑलरेडी करेक्शन लिया है, तो यहाँ से जो है मजीद ऊपर जाएगा। तो इन तीनों रीजंस की बुनियाद पर मार्केट जब एम के बाय जोन मैप तक आएगा तो इस लेवल को रिस्पेक्ट देगा। और इसलिए जो है मैं खुद ज्यादा कंफर्मेशन का वेट नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इंतहाई ज्यादा वेट किया है इस सेटअप का। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि आप हिरन के शिकार कर रहे हो और काफी टाइम के बाद एक ही हिरन आपके नजदीक बिल्कुल आपके निशाने पे आ जाए, तो यहाँ पर जो है आप मजीद कंफर्मेशन का वेट नहीं करते, सीधा वार करते हैं हिरन पर। तो मार्केट के बिल्कुल यही एग्जांपल है कि इतना इंतजार करने के बाद जब मार्केट आखिरकार आपके लेवल पे आया, आपके निशाने पे आया, और उसके बावजूद भी अगर आप मजीद कंफर्मेशन का वेट करेंगे तो मार्केट आपसे नाराज हो जाएगा। तो इसलिए मैं ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट नहीं करता और मैं कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल बॉटम से जो है मेरा ट्रेड एंट्री हो जाए। और जो ही मैं 20 पीस प्रॉफिट में जाता हूँ तो ऐसा टू ब्रेक इवन लगाता हूँ और वेट करता हूँ फाइनल टिपिक। खैर, ये तो मेरा अपना सेटअप था, आप अपने हिसाब से रिजल्ट देखा करें जब मार्केट एम के बाय जोन मैप को टच करता है। फॉर एग्जांपल, मार्केट ने एम के बाय जोन मैप को टच किया तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे जो कैंडल है इसको हम हैमर बोलते हैं, और ये हमारे पास यही इंडिकेट करता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ऑलरेडी आपके पास दो कंफर्मेशन है, एक तो आप एम के बाय जोन मैप है आपके पास, दूसरा आपके पास हैमर भी बन गया। तो इस हैमर की बुनियाद पर भी आप ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं, स्टॉप लॉस को हैमर के नीचे रख। दूसरा ये एग्जांपल लेते हैं एंट्री के लिए। मार्केट ने ऑलरेडी इस एम के बाय जोन मैप को एज अ सपोर्ट रिस्पेक्ट दे रहा है, मार्केट बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रहा। तो यहाँ पर जब दोबारा मार्केट आया तो यहाँ पर जो है ना आप लोग देखिए एम के बाय जोन मैप पे बिल्कुल स्मॉल कैंडल बन रही और एक ग्रीन कैंडल ने जो है बिल्कुल प्रीवियस तमाम कैंडल्स को ब्रेक किया, मतलब इसको हम ऑर्डर ब्लॉक कैंडल बोलते हैं। तो आपने यहाँ पर जो है क्या करना होगा कि दोबारा जब इस ऑर्डर ब्लॉक को फिल करेगा मार्केट, यहाँ पर दोबारा फिल हुआ और मार्केट ऑलरेडी जो है एम के बाय जोन मैप के ऊपर है, तो यहाँ पर जो है ना आप एक और एंट्री लगा सकते हैं स्टॉप लॉस को बिल्कुल इस जोन के नीचे रख के। तो इसलिए जब आप लोग लेवल से ट्रेड लगाएंगे तो मार्केट आपके ट्रेड को रिस्पेक्ट भी देगा और आप जो है ना प्रॉफिट भी करेंगे, लॉस के चांसेस इंतहाई कम हो जाते हैं। अब इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम है और ट्रेड प्लान करने के लिए आपके पास सबसे पहले एम के बाय जोन मैप होना चाहिए। एम के बाय जोन मैप वो लास्ट कैंडल जिसके बाद मार्केट एक हेवी मोमेंटम के साथ ऊपर गया हो, तो लास्ट कैंडल्स को हम एम के बाय जोन मैप या डिमांड जोन कहते हैं। अगर हम इस कैंडल को देखें तो इस कैंडल ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया है, तो ये हमारे पास है एम के ऑर्डर ब्लॉक इंजन। यहाँ पर अगर हम एम के एफ प्रेसिडेंट कैंडल देखें तो इतनी अच्छी नहीं बनी, लेकिन अगर हम जोन को देखें तो जोन इंतहाई स्ट्रांग है, तो मार्केट इसको रिएक्ट कर सकता है और हमने दोबारा इस लेवल का वेट करना होगा। और यहाँ पर मार्केट ने दोबारा इस लेवल को टच किया 1 आवर टाइम फ्रेम पे, तो ट्रेड एंट्री के लिए हमने जाना होगा लोअर टाइम फ्रेम पे। तो 1 आवर टाइम फ्रेम का जोन अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पर आपके पास हैमर भी बना है, इन्वर्टेड हैमर भी बना है, तो ट्रेड कंफर्मेशन के लिए आपके पास ये इनफ होते हैं और आप यहाँ से सीधा एंट्री कर सकते हैं स्टॉप लॉस को इस जोन के नीचे रखकर। आप लोग दूसरे तरीके से भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर आप लोग इस कैंडल को देखें, ये हैवी कैंडल ग्रीन, तो इसने प्रीवियस तमाम कैंडल्स को ब्रेक किया, तो हमारे पास ऑर्डर ब्लैक कैंडल हो गई। तो मार्केट जब दोबारा इस कैंडल की गैप को फिल करने के लिए आएगा तो यहाँ से भी आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं स्टॉप लॉस को इस जोन के नीचे रख के, और टेक प्रॉफिट आप अपने हिसाब से 1:1 या 1:2 के हिसाब से रख सकते हैं। और स्टॉप लॉस मैं खुद 60 बिप्स यूज़ कर रहा हूँ जहाँ से भी मैं एंट्री करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से एंट्री की और गोल्ड की वैल्यू थी 3306, तो मैं क्या करूँगा 3300 पे मेरा स्टॉप लॉस होगा, 3312 पे मेरा टीपी हो। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेड कन्फर्मेशन और स्टॉप लॉस को अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं होता कि मार्केट हमेशा आपके जोन के टॉप से ही रिजेक्ट होगा, मार्केट जोन के बीच में भी आ सकता है जैसा कि यहाँ पर आया है। तो आपका मेन काम है जोन को सही तरीके से ड्रॉ करना और उस जोन के लिए वेट करना। मार्केट दोबारा आ जाता है तो डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके से इस जोन को रिएक्ट करता है। अब इस एग्जांपल को ट्रेड कंफर्मेशन के लिए डिस्कस करते हैं। पहला कंफर्मेशन ये हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग एम के बाय जोन मैप है। अब उसी 1 आवर टाइम फ्रेम को अगर हम जूम करके 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट जब इस एम के बाय जोन मैप के बीच में आया तो यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है ना, इसको हम बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। और बुलिश इनगल्फिंग कैंडल यही इंडिकेट करता है कि मार्केट इस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट देकर यहाँ से ऊपर जा सकता है। तो आप लोग इस बुलिश इनगल्फिंग कैंडल पे भी ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। एक ये तरीका हुआ ट्रेड एंट्री का, एक और तरीका बता देता हूँ ट्रेड एंट्री के लिए। इन दो कैंडल्स को अगर आप लोग देखें तो इन दो कैंडल्स ने प्रीवियस कैंडल्स की हाई को ब्रेक किया, तो ये हमारे पास दोनों ऑर्डर ब्लॉक कैंडल है। तो आप लोगों ने इन कैंडल्स का वेट करना होगा, जब दोबारा मार्केट इन कैंडल्स को फिल करेगा तो यहाँ से आप लोग ट्रेड एंट्री प्लान कर सकते हैं। और ऑलरेडी मार्केट इस डिमांड जोन के ऊपर है, तो आप लोग
इन 2 कन्फर्मेशन की बुनियाद पर ट्रेड एंट्री लगा सकते। हमारे 3 टॉपिक्स कवर हो गए हैं और ये 2 टॉपिक जो है ना अभी डिस्कस करते हैं एमके लिक्विडिटी ट्रेकर। व्हाट इज लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का मतलब कि एक करेंसी में कितने बायर्स एंड सेलर्स इंटर है और उनके ऑर्डर्स कितने लॉट साइज के। और जिस करेंसी की लिक्विडिटी ज़्यादा होते हैं तो उस करेंसी में आप इजीली और स्टेबल प्राइस पे एंट्री कर सकते। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी है कि आप एक चीज़ खरीद रहे हो और आप एक बिजी बाजार में जाए तो वहाँ पर जो है ना आपको अच्छे प्राइस पे और आसानी से वो चीज़ मिल जाती है। तो यही मिसाल है लिक्विडिटी का। तो इसलिए हमेशा उस करेंसी पे ट्रेड लगा लिया करें जिस करेंसी में इंतहाई ज़्यादा लिक्विडिटी होते हैं, तो आपको स्टेबल प्राइस पे ट्रेड एंट्री मिल जाते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है ना मार्केट जाते हैं, तो आप ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते हैं। और मार्केट हमेशा उस डायरेक्शन की तरफ जाती है जिस डायरेक्शन में लिक्विडिटी ज़्यादा होती है, मतलब लोगों के ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स हो या स्टॉप लॉस हो, तो उस तरफ जो है ना मार्केट ज़्यादा जाते हैं। और आपने भी देखा होगा कभी-कभी जब आप लोग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ट्रेड लगाते तो मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करके उसके बाद आपके डायरेक्शन में चला जाता है। तो ये सारा लिक्विडिटी ग्रैब होते हैं। बिग प्लेयर्स का क्या होता है, वो लिक्विडिटी को ग्रैब करके उसके बाद रियल मूव देता है मार्केट। अब आते हैं चार्ट की तरफ और डिस्कस करते हैं कि अपने लिक्विडिटी बेस पर ट्रेड एंट्री कैसे करनी और स्टॉप लॉस को कैसे प्रोटेक्ट करना। यहाँ पर अगर आप लोग इस लेवल को देखते हो, हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है। मार्केट इस लेवल से 3 बार रिजेक्ट हुआ था, तो यहाँ पर काफ़ी बायर्स के ऑर्डर्स पड़े थे और स्टॉप लॉस थे इसके नीचे। तो इस वीक के थ्रू मार्केट ने स्टॉप लॉसेस को हिट किए, तो इसको हम लिक्विडिटी ग्रैब बोलते हैं। अब इसी सपोर्ट लेवल एंड लिक्विडिटी ग्रैब को अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। तो 1 आवर टाइम फ्रेम का सपोर्ट लेवल और लिक्विडिटी ग्रैब को अगर हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो ये वही कैंडल्स हैं जिसने यहाँ पर जितनी भी स्टॉप लॉसेस थे बायर्स के उनको हिट करके उसके बाद जो है ना मैनिपुलेट करके मार्केट ऊपर गया है। अच्छा, ये मैनिपुलेशन अगर आप लोगों को एमके बाय ज़ोन मैप पे नज़र आए तो आप लोगों ने इस लिक्विडिटी को ट्रैक कैसे करना है इसका तरीका बताया था। फॉर एग्जांपल ये कैंडल हमारे पास एमके ब्लॉक इंचन कैंडल है क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल्स के हाई को ब्रेक किया। तो दोबारा मार्केट ने जब इसको फिल करने के लिए आया तो यहाँ से बाय ऑर्डर आपने एंटर की और आपका बाय ऑर्डर हो गया, ठीक है। अब दोबारा मार्केट जब इस लेवल तक आएगा ना, ये जो जहाँ से आपने ट्रेड इनकी प्रीवियसली की थी, तो मार्केट जो है ना यहाँ से रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जितनी भी स्टॉप लॉसेस नीचे होंगे ना इस लेवल के नीचे, तो स्टॉप लॉसेस को हिट करके उसके बाद ही जो है ना इस लेवल से मार्केट रिजेक्ट होगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने एम के बाय जोन मैप पे लिक्विडिटी को ट्रैक करना होगा। अब इस एग्जांपल को देखिए, एग्जांपल पहले भी मैंने ट्रेड कंफर्मेशन के लिए एग्जांपल दिया था। अब दोबारा जो है ना इसको लिक्विडिटी ट्रैक की अकॉर्डिंग दे रहा हूँ। और आप लोगों को मैंने ये भी कहा था कि मैं ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट नहीं करता जब डिमांड जोन पे आ जाता है मार्केट, तो उसका भी मैंने रीज़न बताया था। और साथ में आप लोगों को ये भी बताया था कि अगर आप लोग कंफर्मेशन का वेट करना चाहते हैं तो मार्केट जब दोबारा इस कैंडल को फिल करने के लिए आएगा तो यहाँ से जो ना आप बाय ऑर्डर ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने ट्रेड लगाई, उसमें आपको प्रॉफिट हुआ। जब दोबारा मार्केट इस लेवल तक आएगा ना तो मार्केट उसी परफेक्ट जहाँ से आपने प्रीवियसली एंट्री की थी, तो उस लेवल से जो ना मार्केट दोबारा रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि वहाँ पर जितनी भी स्टॉप लॉसेस होंगे उसको हिट करके उसके बाद ही जो है ना रिजेक्ट होगा उस लेवल से। अगर आप लोग इस एग्जांपल को देखें, मार्केट ऑलरेडी एम के बाय जोन मैप के ऊपर है और इस कैंडल को अगर आप लोग देखें, इसने प्रीवियस कैंडल्स को ब्रेक किया तो हमारे पास एम के ऑर्डर ब्लॉक इंजन कैंडल है। तो आपने दोबारा इस कैंडल का वेट किया, मार्केट यहाँ पर आए, आपने यहाँ से एंट्री की, आपको प्रॉफिट हुआ। जब दोबारा मार्केट यहाँ पर आएगा ना तो इसी लेवल से जो है ना मार्केट रिजेक्ट नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर जितनी भी स्टॉप लॉसेस होंगे ओपन ऑर्डर्स के उसको हिट करके मार्केट उसके बाद जो है ना ऊपर जाएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग इन कैंडल्स को देखें तो इन कैंडल्स ने प्रीवियस तमाम ओपन ऑर्डर्स के स्टॉप लॉस हिट किए। तो इस तरीके से आप लोगों ने लिक्विडिटी को ट्रैक करना होगा। अब इस एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। इस कैंडल को अगर आप लोग देखें तो इसने प्रीवियस 3 कैंडल्स को ब्रेक किया, तो हमारे पास अपर ब्लैक कैंडल, साथ में इसका फेयर वैल्यू गैप भी है। तो मार्केट दोबारा यहाँ पर आया, रिजेक्ट हुआ। तीसरी बार जब मार्केट आएगा तो प्रीवियस ओपन ऑर्डर्स जितनी भी थी उसका स्टॉप लॉस सेट करके उसके बाद ही जो है ना ऊपर रिजेक्ट होगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जब थर्ड बार आया और ओपन ऑर्डर्स के स्टॉप लॉस हुए तो इसके बाद मार्केट एक हैवी मोमेंटम के साथ ऊपर गया है। तो इस तरीके से जो है ना अपने लिक्विडिटी को ट्रैक करना होगा। आप लोगों को मेन ये चीज़ें बताई, इन तमाम ब्लूप्रिंट्स को आप लोग डेमो पे ट्राई कर ले तो आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा, आप लोगों की तमाम ट्रेड्स इंतहाई परफेक्शन के साथ विन होगी। अब डिस्कस करते हैं एमके रिस्क आर्मर। रिस्क मैनेजमेंट इंतहाई लाजमी होता है। दुनिया में कोई भी ब्लूप्रिंट 100% परफेक्ट नहीं हो सकती, तो इसलिए मजीद परफेक्शन के लिए आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को जरूर फॉलो करना होगा। और अगर आप लोग रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे तो एक रॉन्ग डिसीजन आपका पूरा अकाउंट वॉश कर देगा और आपकी पूरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा हर एक ट्रेड के साथ स्टॉप लॉस को लाजमी लगाना होगा ताकि आपको ज़्यादा लॉस ना हो जाए। और जिस दिन आपका स्टॉप लॉस हो जाए तो आपने समझना होगा कि अब मार्केट जो है आपको रिस्पेक्ट नहीं देता, किसी भी लेवल को, किसी भी आइडिया जो आपके माइंड में उसको रिस्पेक्ट नहीं देता। अपने साइड पे होकर नेक्स्ट डे का वेट करना होगा। तो इसलिए इन ब्लूप्रिंट्स के साथ साथ एमके रिस्क आर्मर भी इंतहाई लाजमी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेल के रिलेटेड एमके इंस्टीट्यूशनल ब्लूप्रिंट डिस्कस करेंगे।